अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे रही हमारे बचपन के वो दिन जब हम स्कूल जाते थे। ओह, तो आपके कैसे रहे? मेरे पढ़ाई की बोझ के मारे हैवी बैग, स्कूल बस। कितने बजे उठते थे आप सुबह? सुबह उठती थी मैं 5 बजे। और घर कब आते थे? घर आती थी मैं 3 बजे। और आप? मैं 1 बजे जाता था और 3 बजे तक घर वापस आ जाता था। और ऐसा क्यों होता था दोस्तों? क्योंकि मैं पढ़ रहा था सरकारी स्कूल और मैं में। पढ़ती थी प्राइवेट स्कूल में, जो कि मतलब दूर था घर से। स्कूल बस आती थी हमको लेने के लिए। हाँ, स्कूल की बसों में जाती थी ये। नहीं, ये सच में बहुत अच्छे स्कूल में जाती थी। हाँ नहीं, अच्छी बहुत, मेरा स्कूल बहुत बढ़िया था। हम्म मम्मी पापा ने मेहनत करके बहुत बढ़िया स्कूल में डाला था मुझको, हम्म काफ़ी ज़्यादा। मैंने भी पढ़ाई बड़ी लगन से करी है। ये बात तो है। मेरे स्कूल में बचपन में पता है कैसे काम देते थे, जिसमें पेरेंट्स को ही करना पड़ता था, दाल चिपकाने का था। जब हम लोग मतलब क्या फर्स्ट बोलते थे उसको? असाइनमेंट? नहीं, बच्चों होमवर्क? के, छोटे बच्चों के पता नहीं क्या थे, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल। हाँ, ऐसे ही कुछ बोलते होंगे। छोटी पर मुझे आज तक काम नहीं मिला। मैंने आज तक होमवर्क ही नहीं किया स्कूल में, क्योंकि मैं पढ़ता था सरकारी स्कूल में और सरकारी स्कूल में लगी हुई थी एक स्कीम। सुनी थी आपने वो स्कीम? कौन सी? अरे, 1 to 8 तक पास करते जाओ, लात मारते जाओ, पास करते जाओ। ओह, हैं? ये तो मैंने सुनी थी। मैं जब से सुनती हूँ ना इनकी बातें, जावेद की बातें, सोचती हूँ कि काश मैंने भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा होता तो कितना मजा नहीं आता। नहीं, पर मैं चाहता हूँ ऐसा कभी भी ना हो। कोई भी ऐसी टाट पट्टी पे बैठते थे आप इसमें? टाट पट्टी पे भाई इतना अच्छे से बन के जाता था। मैं ड्रेस धोता था, पैंट वैंट धोता था, और मतलब अच्छे से मैं वेल ड्रेस हो के आता था। शाम तक मैं भूत बनकर आता था। मिट्टी में रहते थे, पता है, टाट पट्टी पे बैठते थे। मेरे को तो रोना आ रहा है थोड़ा सा, पर मैं रहूँगा नहीं। ये रोना था आपका? मतलब मैं रहूँगा इसलिए भी नहीं, क्योंकि मैंने मज़े भी बहुत किए हैं ना। बहुत। पर मैं नहीं चाहता कि कोई भैया अंदर ऐसे स्कूल में जाए। वैसे तो मैं सच बताऊँ ना, अब पता नहीं ऐसा है, पर लेकिन मेरे को तो लगता है प्राइवेट स्कूल में ना बच्चों की पढ़ाई का बड़ा बोझ डाल दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि वो बच्चा बचपन जिएगा क्या, खेलेगा क्या। क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। वही मतलब बात है। ऐसा भी होता है ना कि वो स्कूल से आया 3 बजे, 3 बजे आया, मैं तो फिर चलो उसके बाद ट्यूशन जा रहा है। मैं तो नहीं चाहती थी, पर मेरी क्लास में बहुत से बच्चे थे जो उसका ट्यूशन भी, ये भी, वो भी, बेचारे थक ही जाते थे। 3-3 4-4 ट्यूशन जा रहे हैं। मैंने रात को सिर्फ 10 ट्वेल्थ बजे। में मैंने सिर्फ 12th में ही ट्यूशन लिया। मैंने बचपन में मतलब बहुत छोटी थी ना तब एक लिया था, और उसके बाद फिर कभी भी ट्यूशन नहीं लिया। मतलब 5th क्लास में लिया था, फिर कभी नहीं लिया। सारी पढ़ाई खुद करी थी, पर लेकिन स्कूल में पढ़ाई का ना बड़ा वो था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मज़ा आता था, जो कि आपकी नहीं होती थी। हाँ, मेरी तो वैसे ही नहीं होती थी, स्कूल में आपकी पढ़ाई तो नहीं हो ही होती। रही है एक्स्ट्रा करिकुलर। आपकी क्लास में कितने बच्चे होते थे? मेरी क्लास में 40 है एक क्लास में। मेरी क्लास में, एक क्लास में 108 बच्चे, 120 बच्चे। डेस्क से सिर्फ 108 बच्चों के बीच डेस्क से में। सिर्फ मतलब 30 पे डबल बिठाओ 60 बच्चे बैठ सकते हैं, पर कैपेसिटी 160। एक यार एक ऐसी इनकी एकता थी, हंस मस के सब एक ही साथ बैठते थे। हाँ, क्यों नहीं, साइड रख दो आप तो। क्या थोड़े से अमरूद हम भी ले लें? यहाँ पे अमरूद तोड़ रहे हैं बच्चे। देखो बच्चे कितने अच्छे से अमरूद तोड़ रहे हैं भाई। देखो ये रहे अमरूद भी। ये वैसे मैं भी खा स्कूल रहे। गोल ये कर इनके हाँ, अमरूद। वैसे मैं भी स्कूल गोल करके ना जामुन खाने जाता था और सैतूत तोड़ने जाता था। देखो ये ऊपर चढ़ा हुआ चढ़ा हुआ है, देखो बोरा बढ़िया से। एक अमरूद मेरे लिए भी भाई। ले लो चाचा। नहीं, वहाँ से कैच करके। क्या कर किरण देखो, किरण कैच कर पाई है। ओह एक मेरे को भी। क्या कर दिया आपको? हाँ, मेरे को भी लाओ, मैं चाहिए। रखती हूँ ये बोतल का कैच। देखते हैं कि क्या होता है। गिर मत जाना भाई। वो भाई ये ऊपर काफी है। सारे अमरूद है, देखो कितने बढ़िया बढ़िया अमरूद तोड़ रहे हैं भाई। बेचोगे क्या? खाएंगे क्यों? अब देखते हैं। खुशबू भी आ रही है अमरूद की, बहुत हाँ, अच्छी है यहाँ पे अमरूद का वैसे। पेड़ है। तो बात तो हम स्कूल की कर रहे थे और अपने बचपन की कर रहे थे। हाँ, तो पर बिल्कुल बचपन में भी बच्चों का मैंने बचपन तो ही ऐसे दिख ही गया किया है। हमें मैं भी यहाँ स्कूल पे। जाता था
अमरूद तोड़ता था, सेसू तोड़ता आप था भाई। तोड़ते थे? हाँ मैंने आज तक कुछ भी नहीं तोड़ा है दोस्तों, किसी का पेड़ भी यू नहीं। मिस द चांस, यू मिस द बस। तब में इंग्लिश नहीं आती थी गाइस। मुझे आती थी तब। इनको तो तीसरी क्लास में ही इंग्लिश आती थी, तब पढ़ना। लाओ मेरे को। ये अरे कैच मिस हो गया। कर लिया। एक के चोट मैं चाहता हूँ हो जाए हमारे। ये आपने कैसे बोला, ड्रॉप कर दिया, नहीं कर पाया। तो यार ये तो रे ये वाला लाओ। वन मोर कैच, और दो हमारे पास है। तो आ जाओ, अभी हम इधर रख लेते हैं, हम बनाते हैं तो अपना ये ब्लॉग। बच्चों ने देखो कितने सारे अमरूद ले लिए। और इनको मैं करना चाहूँगा थैंक यू। आ जाओ आप भी ऐसे ही। क्या स्कूल जाते हो आप लोग? नहीं। तो स्कूल और जाया आप भी करो। नहीं जाते स्कूल? ये नहीं। लाओ ये वन मोर कैच। ओह वाओ। ये रहा। तो हम कर लेते हैं अपना ब्लॉग पूरा फ्रेश। बहुत अच्छा लगा हमें। स्कूल जाया करो, पता है। भले ही वहाँ पे बैठ के मजे करो, पर स्कूल जाया करो। हाँ। चलो उधर हो जाते हैं, वरना इनके अमरूद हमें ही लगेंगे। हम्म। क्यों? तो ऐसा ही होता था बिल्कुल मेरे साथ, तो सेम टू सेम जैसा ही ये कर बड़ा रहे अच्छा हैं। एक्सपीरियंस हो गया अमरूदों का। हाँ। अमरूद की काफ़ी खुशबू भी आ रही है यहाँ। तो ये बहुत अच्छा लगता था। और मुझे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था 8वीं क्लास तक। आपको पढ़ना पसंद था? पढ़ते थे खुद से? हाँ, तब मेरे को पढ़ना बहुत पसंद था, पर कोई पढ़ाता नहीं था, मतलब सबको। ओह, पढ़ना बड़ा पसंद था, ऐसा फिर तो पढ़ाता बोलना नहीं था, पड़ेगा ये ना। झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं सच में पढ़ना बहुत पसंद था। मेरे घर वाले से पूछ लेना चाहे। बड़े हो गए तो पसंद था। पिंकी प्रॉमिस। मैंने सुना आपको क्रिकेट पसंद था। तो क्रिकेट में भी तो मैं देखता था ना मैं, कि कमेंट्री इंग्लिश में हो रही है। तो इंग्लिश पढ़ना मेरे को पसंद था बहुत ज़्यादा। जब मैं देखता था, जब कमेंटेटर बोलता था द विकेट इज सो हार्ड टू बैट ऑन दिस विकेट इन द इवनिंग, द विकेट गेट स्लो, तो द चेस इज वेरी टफ, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। विनिंग द टॉस इज डेफिनेटली गिवन एन एज टू यू। सब समझ चुके हैं कि सब लोग जान चुके हैं कि हाँ आप समझ सकते हो, आप बोल सकते हो। और बैटिंग वाली भी मैं देखता था। बस अब मत बैटिंग वाली तो बताना, इंग्लिश अब बोलना बताना, पड़ेगी मत मुझे। बताना, मत। द बॉल comes to the bat and the batsman hit the ball so hard, the ball goes so high, it put in the crowd and crowd got mesmerized. The scoreboard became a ऐसा तो electricity नहीं है। meter and it is turning. देखो कोई किसी को शो ऑफ करनी ना, इंग्लिश तो ऐसे कर देना। ऐसी बात नहीं है, पर ये सब चीज़ें मैंने बहुत बात सीखी, जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है, पर खुशी भी बहुत है। हाँ ये तो है, बहुत बाद में सीखी पर सीख लिया आपने, और मैंने हाँ। बचपन से सीखी, पर फिर भी मैं उतनी की उतनी हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्वालिटी का डिफरेंस है अभी भी हमारे में। क्वालिटी का डिफरेंस है, मुझे नहीं लगता। यू नो बेटर फ्रेजेस देन मी, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने बहुत बचपन में सीखी ना, सुन सुन के जो टीचर्स बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, पर आपने पढ़ के सीखी। यू नो द बेटर रूल्स ऑफ इंग्लिश। तो ऐसा होता था हमारे में। और मैथ का एक टीचर आता था। गुड प्रोनाउंसिएशन। हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा करते हैं, ये बात तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 24 घंटे वही रहे, अच्छे से माहौल वगैरह, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी देती हैं। तो ये स्किल्स मतलब अच्छी आई है आपके अंदर। स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अधिकतम रहता है। मैंने तो आज तक स्कूल के अंदर प्रेजेंटेशन ही नहीं दी। ये प्रेजेंटेशन भी कॉलेज में जाके पता चले। हाँ, कैसा लगता था आपको जब फर्स्ट टाइम आपको प्रेजेंटेशन देना था? मेरे पैर कप आ रहे हैं। मेरे ना पैर कप आ रहे थे, यूँ बोल ये क्या हो रहा है। सच में? हाँ भाई। फिर कैसे दी, कैसे आपने जब पैर कप आ रहे थे दी कैसे आपने? अब ये बोलेगा। क्या? मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ एंड तभी मैंने बोला मेरा हो गया, अब ये बोलेगा। ऐसे? अब दूसरे वाले पे पड़ गई। सच में? हाँ। तो आप तो कुछ देख कर मतलब कुछ देख के बोलते थे? अरे हमें तो मालूम ही नहीं होता था ना कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। तो करते क्या थे? कुछ ही नहीं कर पाते थे ना हम। तो अब बस थोड़ा सा ही बोलते थे? हाँ, मैं तो बहुत डरता था, मैं तो स्किप कर देता था। मजे की, पर ये खुशी की बात है कि आपने बचपन एंजॉय किया है। देखो मैंने इनके तरह एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मैंने इनकी तरह ये एंजॉय सब किया। कभी भी नहीं किया है मैंने। मतलब कि मेरी मम्मी भी बड़ा दिल को डिस्ट्रैक्ट करती वो बंदा बहुत क्यूट लग रहा है ऊपर, पर गिरे ना बस गिरे ना। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, पर क्योंकि ना पढ़ाई का बड़ा टेंशन सा लगता है। मुझे लगता है पढ़ाई सिस्टम बदल देना चाहिए। पता है मेरी 10वीं तक कितने परसेंटेज मार्क्स आए? एक में भी 50% क्रॉस नहीं कर पाया, पता है?
एक फिर भी आप नहीं। खुश थे ना, ये बड़ी हाँ ये हमारे वहाँ तो 80% वाला भी कुछ होगा। पता बस एक बार 10वीं में मेरे को काफ़ी वो लगा बुरा, क्योंकि मेरे दो शायद 10वीं का रिजल्ट का ना काफ़ी हाइप होता था। हाँ 10वीं का रिजल्ट तो हाई पे। हाँ कि ऐसे ऐसा परसेंटेज ये लेना है वो लेना है, तो सबके आ गए और सबके ना अच्छे अच्छे नंबर आए, 60 आए, मेरे भी वही 45 के अराउंड आए 10वीं में। मेरे को कोई दुख नहीं, पर ये था कि जिनके 60 प्लस आए ना, उन्होंने मेरे को रियलाइज़ कराया कि तेरे बहुत कम नंबर आए। कैसे बोल के? अरे 45 आए तो इसे तो शायद हिंदी मिलेगी या संस्कृत मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? मेरे को इंग्लिश मिल गई थी, क्योंकि इंग्लिश में मेरे नंबर थोड़े से ज़्यादा थे, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था सब्जेक्ट शायद, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा था। पर उन्होंने मेरे को करवा के ना, मेरे को लगा यार कमेंट करके बताइएगा किस किस के 10th में 45% आए। आपने तो अपनी हकीकत बता दिया आज। कोई बात नंबर डजंट मैटर। लेकिन ये तो है, मैंने पता मैं स्कूल टाइम से मेरा एक, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी, मतलब 90% मेरे मार्क्स लाते थे। पर मैं हमेशा ये बोलती थी कि मार्क्स कैन नेवर डिसाइड योर फ्यूचर, और मार्क्स की ना डिसाइड योर कैपेबिलिटी। हाँ मेरे घर वाले देखेंगे ना तो वो बोलेंगे अरे ये तो बड़ा ही खतरनाक था, विश्वासघात कर दिया ने। तो मैं घर से बोल के जाता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पैरा पीरियड्स लगाया और फिर मैं पार्क में चला गया, और मैं शाम को आता था अपना बैग उठाने स्कूल से और घर आया। मैं तो भाई सुबह जाती हूँ और थकार के दिन में गप्पे वप्पे मार के घर पे वापस आती। तो देखा ना यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है। तब आप सोचते थे ना कि ये जो प्राइवेट स्कूल की बस में बच्चे जा रहे हैं हाँ मैं खेल रहा होता था, सामने से ना पार्क के सामने से ना बस जारी होती थी प्राइवेट स्कूल की, और बच्चे उसमें भी ना किताब लेके बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं दिन में कहाँ पढ़ते? अरे मैं कोई बस में पढ़ते हुए एग्जाम वगैरह यूट्यूब होता था तब वो पढ़ते। हाँ। तब मैं ये सोचता था यार मैं तो बहुत पीछे रहूंगा इनसे, मैं तो कुछ पर कर आप भी नहीं नहीं हो पाऊंगा। पीछे ना, ये देखो ना। मैं भी सोचती हूँ यार मैं भी गवर्नमेंट स्कूल जाती मस्त। अरे मज़ेदार। नहीं ऐसा नहीं। जाके। मेरे स्कूल में होते थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते थे, जहाँ पर हम लोग बातचीत करते थे फ्रांस, इंडिया, लंदन, यूके के बच्चों के साथ, और हमारे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एनुअल फंक्शंस होते थे। आपके यहाँ होते थे एनुअल फंक्शंस? होते हैं क्या? हमारे पे पता है क्या होता था, क्या? 15 अगस्त और 26 जनवरी को बुलाते थे, और एक समोसा और एक लड्डू दे के ना हमको फ्री कर देते थे, जाओ हो गया। तो का डांस वांस नहीं करते थे क्या आप? मतलब बहुत ही कम होता था ये तो डांस वांस सिखाना उखाना नहीं, ये कुछ भी होता नहीं था? होता था ये तो। मेरे स्कूल में ऐसा नहीं था, हमारे पे बिल्कुल प्रोफेशनल डांसर्स आते थे जो हमको सिखाते थे। जैसे कि मैंने मणिपुरी डांस किया था, तो प्रॉपर क्लासिकल मणिपुरी किया था, कथक डांस, ये सारे अलग अलग मतलब तरीके के, और म्यूज़िक होता था, और रात में होता था शो, बिल्कुल मतलब शो हाँ, के इन्होंने जैसा होता बताया था। था कि पूरी 1 महीने तैयारियां चलती थी। और वो कितने दिन चलता था वो शो? शो तो 2 ही दिन होता था, और लेकिन चलती थी तैयारी पूरी 1 महीना। मैं कुछ नहीं पढ़ती थी तब, क्योंकि हमारा पूरा स्कूल, टीचर्स थे, बच्चों से सब लगते थे, मज़ा आता था। ऐसा तो हमारे बारे में कभी आपके में तो हो रहा है, हम तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी कुछ तो हो इसलिए सकता मेरे है। को सिंगिंग, डांसिंग, इन सब में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि इसलिए पर मैं भी क्रिकेट में मज़ा आता था, स्कूल वाले इतना चांस देते खेलो बेटा। तो आपको टूर्नामेंट वगैरह में कभी लेके गए? ऐसा नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी तो आप हमारे लोगों लिए, को हमें कुछ सब नहीं चीज़ कराते खुद थे? अरेंज करना पड़ता था। चलो कोई नहीं आ रहा है, बाहर निकल जाओ पार्क में खेलो। वो होता था बैट बॉल वगैरह? अरे वो सब हम मतलब कभी करता हम आस-पास फट्टे से अपने खेलते थे मतलब नहीं, फट्टे से हमारे यहाँ खेलते पे थे। बैट बॉल था, वॉलीबॉल था, फुटबॉल था, इनके में बहुत अच्छा था, थ्रो पता है? बॉल, सब चीज़ें थी। स्विमिंग, कभी रनिंग, ट्रैक वगैरह अच्छे थे। हम तो फुटबॉल बाहर की- पार्क में खेल रहे, वहीं पे कुत्ते जमाए हैं लोग, वहीं पे वो सब चीज़ें, तो ऐसा चलता था हमारा तो बढ़िया से। पर ये था कभी भी होमवर्क नहीं दिया उन्होंने, हमें दिया है। प्रेशराइज नहीं किया उन्होंने। और हमारे होमवर्क ऑनलाइन आते थे, एडू, तब तो कोविड भी नहीं था लोगों का, तो अब हुआ है ऑनलाइन, हमारा तब भी ऑनलाइन था। एडू सॉफ्ट करके एक मतलब सॉफ्टवेयर होता था, जहाँ पे ऑनलाइन होमवर्क आता था हम लोगों का। तब मेरे को कंप्यूटर खरीदना पड़ा ना। हमारी एक मैम थी कंप्यूटर की, तो उन्होंने सिर्फ हमको ना 1 महीने ही सिखाया, और उसके बाद पूरे साल कभी नहीं बुलाया। ऐसा था कभी सीख नहीं। गए थे एक से कंप्यूटर। नहीं फिर पर मैं पहले से ही अलग से सीखने जाता था, तो इसलिए नहीं आता था। पर कभी भी कंप्यूटर का यूज़ नहीं हुआ 12वीं क्लास तक, कभी भी कोई असाइनमेंट मैंने नहीं तो बनाया। करा है, Excel मैंने तो use किया। फर्स्ट क्लास से यूज़ करा है कंप्यूटर का, सब चीज़ें सब सीखा मैंने। पर HTML जावा अब मुझे याद नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा ही सीखा था, बट हाँ मुझे बचपन से आता था कंप्यूटर। एक बात बताओ, आपके यहाँ पानी कैसे मिलता था? पानी वो टैप होता था ना, ड्रिंकिंग वाटर का, ठंडा होता था। हम बाहर जाते थे बहुत
दूर लेने। और कैंटीन जलपोर्ट। होती थी आपके स्कूल में? कैंटीन नाम के तो शब्द ही नहीं थे। हमारे कैंटीन स्कूल में कैफेटेरिया। कैंटीन थी जिसमें बढ़िया खाना मिलता था, मतलब जिसमें ना छोले पूड़ी और राजमा चावल, छोले कुलचे, इडली डोसा। मेरा फेवरेट था इडली डोसा, मैं खाती थी। हम जाते थे बाहर की दौड़ते की चाउमीन खाने, 1 रुपए की वो पेप्सी टाइप की आती थी वो, और 5 रुपए की पैटीज, तो 10 रुपए में हमारा हो जाता था। स्कूल से बाहर जाते थे हाँ, गेट से? स्कूल से बाहर। जाते रहते थे गेट से हाँ, बाहर? और जाने के बाद कई बार तो हम वापस ही नहीं आते नहीं, थे। गार्ड रोकता नहीं था आपको कि मत लंच हो जाओ? गया ना, बाहर जाओ, क्योंकि कैंटीन कैफेटेरिया कुछ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना खाने पीने की, तो फिर वापस भी नहीं आते थे, वहीं से वहीं निकल गए खेल सही है यार, मैं भी वहीं से वहीं निकल जाती। हमारे स्कूल में तो यार। हमारे स्कूल में तो ये था कि जैसे मैंने आज छुट्टी करी है ना, हाँ। तो मेरे घर पे मतलब मैसेज आ जाएगा कि आज आपके बच्चे की छुट्टी की है। कई बच्चे ने बंक करा हो। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम थे सरकारी स्कूल में, तो हमें मिलते थे पैसे, तो जब पैसे मिलते थे ना, तो बहुत से बच्चे तो ऐसा करते थे, दूसरे मम्मी पापा पकड़ के ले आते थे, पापा ले आए, कभी रिक्शे वाले को पकड़ लिया और उसको बता दिया कि ये मेरे पापा हैं, उसको 100 रुपये दिए, बाकी के 2000 रुपये उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिए। पर हमारे अच्छा, को कोई पैसे नहीं मिलते थे, हमें देने ही पड़ते थे। इसलिए असली मम्मी पापा ही चाहिए थे। हाँ, आपने करा है क्या कभी? नहीं कभी नहीं है। आप रियल ले जाते थे? हाँ, पर वो बाद में मेरे को 100 रुपये दे 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 लेके देना, आप चले खा लिया। रिसीवर। हाँ, तो ऐसा होता था, तो ये डिफरेंसेस हैं। आपने बोला ना कि क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे बीच में। डिफरेंसेस है पर बहुत सारा। क्या हुआ, आज तो एक ही जगह ब्लॉग बना रहे। मैं कहीं से भी आई हूँ, आप कहीं से भी आए हो। ये भी बात है, क्यों? ये तो है। तो आप लोग बताएंगे अपने स्कूल के किस्से कैसे रहे, क्या आपने भी आम तोड़े हैं या फिर भर भर के होमवर्क? नहीं, मैं तो कह सकता हूँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा उनने तो जरूर किया हो। आम तोड़े होंगे। आम दौड़, बाहर जाना, ये हम करना, बड़े वो होंगे। करना, मजे लेना, बहुत अच्छा और लगता जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा ना, उसने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत सारी होमवर्क, क्लासेस, है। मज़े करे होंगे ऐसे वाले। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं। यहीं पर एंड। आप सब जरूर बताना अपनी स्कूल लाइफ के बारे में। ज़रूर 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 कमेंट करना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ।